दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी है। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टिट फॉर टैट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये एक फ्रेज़ है। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रामदास हैड अ काऊ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। रामदास हैड अ काऊ। रामदास के पास एक गाय थी। ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू फीड हर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ही वॉज नॉट इन पोजीशन, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, FEED फीड का मतलब होता है खिलाना। तो यहाँ पर दो तरह के वाक्यों का कॉम्बिनेशन है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सिंपल पास्ट है और उसके बाद यहाँ पर एक वर्ब का प्रयोग किया गया। फीड मतलब खिलाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन, मतलब वह उस स्थिति में नहीं था टू फीड हर, उसको खिलाने की। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू फीड हर, मतलब वह उसे खिलाने की स्थिति में नहीं था। सो इसलिए ही सोल्ड द काउ टू मनीराम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सेल मतलब बेचना, सेकंड फ्रॉम सोल्ड। ही सो इसलिए ही सोल्ड द काउ टू मनीराम, इसलिए उसने मनीराम को मतलब इसलिए उसने गाय बेच दी, मनीराम को गाय बेच दी। आगे देखिए, मनीराम केम टू हिज होम विद द काउ। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। मनीराम केम टू हिज होम। मनीराम अपने घर आ गया। विद द काउ मतलब गाय लेकर। मनीराम गाय लेकर अपने घर आ गया। आफ्टर वीक्स लेटर द काउ गेव बर्थ टू अ काफ। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गिव मतलब देना, सेकंड फॉर्म गेव। स्पेलिंग को नोट कर लीजिए, GAV। दोस्तों, यहाँ ये जो वर्ड आप देख रहे हैं गिव, ये मिस प्रिंट है तो इसको गिव ना पढ़ के आप गेव पढ़ें, GAV। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर वीक्स लेटर मतलब कि कई हफ्तों के बाद। द काउ गेव बर्थ टू अ काफ, जो गाय है उसने एक काफ का मतलब होता है बछड़ा, उसने एक बछड़े को जन्म दिया। और दोस्तों, यहाँ पर CALF काफ, इसको काफ पढ़ेंगे क्योंकि इसमें L साइलेंट है। तो आप इस रूल को भी याद रखें, जब किसी भी वाउल साउंड के बाद, जैसे वाउल्स क्या होते हैं AEIOU, इनको वाउल्स कहा जाता है। तो जब किसी वाउल्स के बाद L आएगा जो कि कॉन्सोनेंट है तो उसमें L का जो साउंड है उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो इसमें L साइलेंट रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? काफ। तो क्या अर्थ हुआ कि कई हफ्तों के बाद द काउ गेव बर्थ टू अ काफ, गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। व्हेन रामदास लर्नड अबाउट इट ही बिकेम ग्रीडी। दोस्तों, लर्न का मतलब याद करना, सीखना, पढ़ना होता है, लेकिन लर्न का मतलब पता चलना भी होता है। और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। जब रामदास को पता चला, लर्नड अबाउट ही बिकेम ग्रीडी, वह लालची हो गया। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, जो कि एडजेक्टिव है, और बिकम मतलब होना, बनना। तो सेकंड फॉर्म बिकेम। तो क्या अर्थ हुआ? व्हेन रामदास लर्नड अबाउट इट, जब रामदास को इस बारे में पता चला, ही बिकेम ग्रीडी, वह लालची हो गया। और दोस्तों, यहाँ भी मिस प्रिंट है तो इसको बिकम ना समझ के आप बिकेम ही समझें। आगे देखिए, ही वेंट टू द हाउस ऑफ मनीराम, वह मनीराम के घर गया। और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। एंड ग्रैब्ड द काफ टू क्लेम इट, और वो ग्रैब का मतलब झपट पड़ना,
और वो या किसी चीज़ पर टूटना, किसी को झपट लेना, और उसने काफ को झपट लिया टू क्लेम इट, उस पर दावा करने के लिए। When मनीराम प्रोटेस्टेड अबाउट इट ही सेड, और दोस्तों प्रोटेस्ट को आप नोट कर लीजिए, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना। When मनीराम प्रोटेस्टेड, जब मनीराम ने विरोध किया, अबाउट इट, इस बात को लेकर, ही सेड, उसने कहा, आई हैड सोल्ड यू ओनली द काउ नॉट इट्स ऑफस्प्रिंग, और दोस्तों ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वंश। तो उसने क्या कहा कि, और दोस्तों यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना जहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या जवाब दिया, आई हैड सोल्ड यू ओनली द काउ, मैंने सिर्फ आपको गाय बेची थी, नॉट इट्स ऑफरिंग्स, उसका वंश नहीं, उसके बच्चे नहीं। चलिए आगे देखिए। द इश्यू टुक एन अगली टर्न, दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक, और अगली टर्न मतलब किसी चीज़ का बुरे उसमें बदल जाना। द इश्यू टुक एन अगली टर्न, जो ये इश्यू था, मुद्दा था, उसने एक बुरा रूप ले लिया। पंचायत वॉज कॉल्ड टू डिसाइड द इशू, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव का कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। पंचायत वॉज कॉल्ड टू डिसाइड द इशू, डिसाइड का मतलब निर्णय करना, मतलब कि पंचायत को बुलाया गया, इस इशू का, मुद्दे का निर्णय करने के लिए पंचायत को बुलाया गया। द पंचायत डिसाइडेड इन फेवर ऑफ रामदास, और जो पंचायत थी उसने निर्णय किया इन फेवर ऑफ रामदास, फेवर मतलब किसी के हक में, या कह सकते हैं किसी के पक्ष में। पंचायत ने रामदास के पक्ष में फैसला किया, निर्णय किया। मनीराम हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच इनजस्टिस, दोस्तों इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, जो कि एक नाउन है, और यहाँ देखिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, अपेक्षा करना। मनीराम हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच इनजस्टिस, मतलब मनीराम ने, सच मतलब ऐसा अन्याय की अपेक्षा नहीं की थी। सो इसलिए ही स्पोक, वो बोला, टू द हेड ऑफ द पंचायत, हेड मतलब मुखिया, वो पंचायत के मुखिया से बोला। हु एडमिटेड, जिसने इस बात को माना, एडमिट मतलब मानना। वी नो, हम जानते हैं, दैट रामदास हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग, तो उसने क्या जवाब दिया, जो पंचायत का मुखिया था, वी नो, हम जानते हैं, दैट रामदास हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग। दोस्तों यहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, जब मनीराम ने ये इस बात को मतलब जब इसका फैसला किया गया रामदास के पक्ष में, तो जो मनीराम था उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी, इस तरह के अन्याय की उसने अपेक्षा नहीं की थी। सो ही स्पोक टू द हेड ऑफ द पंचायत, इसलिए वह पंचायत का जो मुखिया था उससे वो बोला। हु एडमिटेड, जिसने इस बात को माना, और दोस्तों एडमिट का मतलब होता है किसी बात को मानना, स्वीकार करना, और जिसने स्वीकार किया। वी नो, हम जानते हैं, दैट रामदास हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग, कि रामदास ने एक गलत काम किया है। द डिसीजन वॉज टू टीच हिम अ लेसन, और जो डिसीजन था वो लिया गया टू टीच हिम अ लेसन, उसको एक सबक सिखाने का। नाउ, अब, यू डू, आप करो, व्हाट आई सजेस्ट, मतलब जिस चीज़ का मैं सलाह देता हूँ अब आप वो करो। सजेस्ट मतलब सुझाव देना, सलाह देना। मनीराम अग्रीड एंड अकॉर्डिंगली वेंट टू रामदास टू ऑफर अ डील। अग्री का मतलब सहमत होना, सेकंड फ्रॉम अग्रीड, जो मनीराम था वो सहमत हो गया। एंड अकॉर्डिंगली मतलब अनुसार, उसी के मतलब इसी अनुसार, वेंट टू रामदास, वो रामदास के पास गया, टू ऑफर अ डील। ऑफर का मतलब होता है किसी को प्रस्ताव देना, एक डील का, एक मतलब एक व्यापार का प्रस्ताव देने के लिए वो उसके पास गया। फ्रेंड, दोस्त, रामदास, आई अर्जेंटली नीड 1000 रुपीज़, उसने क्या कहा। और दोस्तों इस वाक्य में देखिए नीड का यूज़ किया गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो यदि वहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि फ्रेंड रामदास, दोस्त रामदास, आई अर्जेंटली नीड 1000 रुपीज़, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा सख्ती से, मतलब 1000 रुपयों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यक रूप से 1000 रुपये की ज़रूरत है। आई विल ट्रेड माई ऑर्कार्ड फॉर इट, दोस्तों ऑर्कार्ड का मतलब बगीचा, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल का यूज़ किया गया। आई विल ट्रेड माई ऑर्कार्ड फॉर इट, मतलब मैं इसके बदले अपने बगीचे का व्यापार करूँगा, मतलब अपना बगीचा दूंगा। और दोस्तों ट्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ की अदला बदली करना, किसी चीज़ का व्यापार करना। इट हैज़ ग्रोव ऑफ 200 बनाना प्लांट्स, ग्रोव का मतलब होता है फलों के पेड़ को ग्रोव कहा जाता है। इट हैज़ ग्रोव ऑफ 200 बनाना प्लांट्स, मतलब इसके अंदर 200 केले के प्लांट्स हैं, पेड़ हैं। टेक इट, आप इसे ले लो, एंड गिव मी द मनी, और मुझे पैसे दे दो। रामदास लाइक द डील, जो रामदास था उसको ये जो डील थी, जो मतलब ये जो
सौदा था वो अच्छा पसंद आया, डील मतलब सौदा। ही बॉट द बनाना ग्रोव, और दोस्तों ये बाय की सेकंड फॉर्म है, बाय मतलब खरीदना, सेकंड फॉर्म बॉट। ही बॉट द बनाना ग्रोव, उसने केले के जो ग्रोव थे मतलब जो पेड़ थे, बगीचा था, उसको ख़रीद लिया फॉर 1000 रुपीज़, 1000 रुपये में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द प्लांट्स बोर बनाना बंचेस, ये जो प्लांट्स थे उन्होंने मतलब केलों के गुच्छे जो थे उनको बोर किया, मतलब उनके ऊपर केलों के गुच्छे आए। मनीराम रीच्ड देयर विद मैनी अदर पीपल, जो मनीराम था वो वहाँ पर पहुँच गया विद मैनी अदर पीपल, अन्य कई लोगों के साथ। एंड कट ऑफ ऑल द बंचेस, और उसने सारे गुच्छों को काट दिया। रामदास कंप्लेंड टू द पंचायत, रामदास जो था उसने शिकायत की, कंप्लेंट मतलब शिकायत करना, उसने पंचायत में शिकायत की। द पंचायत मीटिंग वॉज कॉल्ड, जो पंचायत की मीटिंग थी, मतलब मीटिंग मतलब सभा, जो पंचायत की सभा थी उसको बुलाया गया। एंड आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स, और दोनों तरफ की बातों को सुनकर, बोथ साइड में दोनों तरफ की बातों को सुनकर, हियर मतलब सुनना। द हेडमैन सेड, जो हेडमैन था, मुखिया था, उसने कहा वाई रामदास, मतलब रामदास क्यों। हाउ डू यू कंप्लेनिंग नाउ, अब तुम कैसे कंप्लेंट कर रहे हो, अब तुम कैसे शिकायत कर रहे हो। इफ़ द काफ कैन बिलोंग टू यू, मतलब यदि जो बछड़ा है वो आपका हो सकता है, इवन आफ्टर द सेल ऑफ द काउ, गाय को बेचने के बाद भी यदि बछड़ा आपका हो सकता है, देन फिर सिमिलरली, इसी तरह से, ठीक इसी रूप से, मनीराम शुड बी द ऑनर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द बनाना प्लांट्स, इसलिए जो मनीराम है उसको ऑनर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द बनाना प्लांट्स, मतलब जो केले के प्लांट्स का, केलों के पेड़ों का जो उत्पादन है उसका मालिक मनीराम को होना चाहिए। आफ्टर देयर सेल, मतलब उसकी सेल के बाद जो मालिक है वो किसको होना चाहिए, मनीराम को होना चाहिए। रामदास हैड नो रिप्लाई, जो रामदास था उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। तो दोस्तों इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से एक चालाक व्यक्ति को उसी की भाषा में उसे सिखाया गया, तभी यहाँ पर कहा गया है कि टिट फॉर टैट। चलिए इसका जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। इट इज़ ऑल राइट टू बी क्लेवर, मतलब ये बिल्कुल ठीक है, चालाक होना बिल्कुल उचित है। बट बीइंग ओवर क्लेवर इज़ नो गुड, लेकिन अधिक चालाक होना वो अच्छी बात नहीं है। ओवर क्लेवर मतलब अधिक चालाक। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग समझाने की। यदि कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।